अब बैंक के लोग ही जब फर्जीवाड़ा करने लगे तो लोग अपना मनी सेव कहाँ करें, वो कैसे हम आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। इस वक्त जो है हम विजय सेल्स के सामने HDFC बैंक के पास मौजूद हैं और यहाँ पर अरविंद शेट्टी नाम व्यक्ति के साथ 4 लाख का फर्जीवाड़ा हुआ है। जी हाँ, उन्होंने इस बैंक में HDFC बैंक में अपना खाता खुलवाया, लेकिन जब उन्होंने बोला कि मेरा अमाउंट जो है ऑनलाइन चालू कर दीजिए तो उन्हें कहा गया कि 10 दिन का आप इंतज़ार करिए, आपका पिन जो है आपके घर पे पहुंच जाएगा। तो उन्होंने 10 दिन का जब इंतज़ार किया तो उन्हें पिन नहीं मिला, जिसकी वजह से वो दोबारा बैंक आए और उन्होंने ये तक भी कहा कि आप अभी जो है 10 मिनट में उनका जो ऑनलाइन था वो चालू करके दे दिया। तो उनका ये सवाल था कि जो इतने दिन से 10 दिन का इंतज़ार क्यों करवाया जब काम सिर्फ 2 मिनट का था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि अचानक से ही इनका ईमेल आईडी पूरी तरह से चेंज हो गया और इनके अकाउंट से बिना इनके कंसर्न से 4 लाख से ज़्यादा अमाउंट निकाला गया। और इसके साथ साथ जब उन्होंने आकर यहाँ पर क्वेश्चन किया कि क्यों निकाला गया, किस तरह से निकाला गया, तो बैंक वालों के शक्ल पर एक क्वेश्चन मार्क था। उन्हें ये भी नहीं पता कि क्यों कैसे निकला, उन्हें ये भी नहीं पता कि आईडी चेंज कैसे हुआ। जब उन्होंने कई तरह के सवाल खड़ा किए कि क्या थंबप्रिंट से हुआ है, राइटअप में हुआ है, तो उनके पास कोई भी तरह का सबूत नहीं है। इसी के चलते भाजपा के पूर्व नगर सेवक अरविंद शेट्टी के साथ हुए धोखाधड़ी के चलते उन्होंने साइबर और कनकिया पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराई है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं अरविंद शेट्टी, मैं 25 नवंबर को मैं बैंक पर आया था और मेरा ऑनलाइन जो सिस्टम था वो बंद था। तो मैंने उनको बोला कि मेरा ऑनलाइन सिस्टम मेरा एक्टिवेट करके दे दो, मेरा पासवर्ड डाल के मुझे एक्टिवेट करके दो। तो उन्होंने कहा कि यहाँ नहीं हो सकता, हम आपको आपका ऑनलाइन जो नंबर है वो आपका घर पर या तो आपका रजिस्टर्ड एड्रेस में हम भेज देंगे। तो मैंने बोला ठीक है, भेज दो। तो मैं 10 दिन तक मैं वेट किया तो हुआ नहीं। जब मैं बैंक को 6 दिसंबर को बैंक में आया और तो बैंक आने के बाद उन्होंने मुझे 2 मिनट में एक्टिवेट करके दे दिया इस वक्त। लेकिन जो करने वाला लड़का कोई और था। तो मैंने उनको पूछा कि जो आप 2 मिनट में कर सकते थे तो उस दिन 10 दिन तक मुझे रोका क्यों? जब 10 दिन पहले मैं जब आया था तो मुझे रोका क्यों गया? आप उसी वक्त क्यों नहीं दिए मुझे? तो उन्होंने बताया पता नहीं, हमको दूसरा कोई स्टाफ है। और जब मैंने मेरा बैलेंस पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि बैलेंस सिर्फ 5,000 है। तो मैंने बोला मेरे अकाउंट में अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख के आसपास होना चाहिए था। तो उन्होंने बोला कि 1 दिन पहले आपने विड्रॉ कर लिया। मैंने बोला कैसे विड्रॉल किया? तो उन्होंने कहा कि ऑनलाइन विड्रॉल हुआ है आपके अकाउंट से। तो ऑनलाइन विड्रॉल कैसे हुआ? तो बोलता है ऑनलाइन जो है उनका जो बोलना है कि पासवर्ड के थ्रू से किया। मतलब आपने अभी मेरा एक्टिवेट किया ऑनलाइन और अभी आपने मुझे मेरा पासवर्ड एक्टिवेट किया, तो कल तो मेरा था ही नहीं। फिर उन्होंने मुझे बोला कि फिर मैं पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन किया। पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया और साइबर में भी कंप्लेन किया। तो वापस बैंक में आया तो उनका बोलना ऐसा है, अक्टूबर 21 को मैंने मेरा रिटर्न लिखकर या थंब इम्प्रेशन देकर मैंने मेरा ईमेल आईडी चेंज किया। तो मैंने पहले उनको ये पूछा कि 21 अक्टूबर को दिवाली था और दिवाली के दिन तो बैंक बंद होता है। तो वो कंफ्यूज हो गए मैडम। तो बोलता है नहीं, वो लिख के आपने दिया था, थंब इम्प्रेशन में हुआ है। अगर लिख के दिया या तो थंब इम्प्रेशन में हुआ होगा तो मुझे बताओ। तो वो बताने को रेडी नहीं है। मतलब बैंक के अंदर ही अंदर आपका ईमेल आईडी चेंज हो जाता है, आपका पासवर्ड चला जाता है, आपका ऑनलाइन पैसे निकल जाता है। तो वो मुझे बोलने लगे नहीं, आपने कुछ बटन दबाया होगा, आपने कुछ किसी को ऑनलाइन कुछ किया होगा। मैंने बोला ऐसे कुछ भी नहीं किया था मैंने। जब ऑनलाइन मैंने 6 दिसंबर को एक्टिवेट किया तो 1 दिन पहले कैसे हुआ? मेरा ऑनलाइन सिस्टम एक्टिवेट कैसे हुआ? मेरा पासवर्ड चेंज कैसे हुआ? और विदाउट माई कंसर्न आप इतना बड़ा अमाउंट कैसे ट्रांसफर कर सकते हो?